मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं ममता शर्मा आदर्श बालनिकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय में हिंदी की अध्यापिका हूँ। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 के पाठ 7 जिसका नाम है पापा खो गए उस को पढ़ेंगे। इसके तीसरे भाग को पढ़ेंगे। हमने इसके 2 अध्याय का अध्ययन कर लिया है। अब हम इसके तीसरे भाग को पढ़ेंगे और चूंकि आपको कोई बात समझ में नहीं आई हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। आप चलिए आप लोग भी अपनी बुक्स खोल लीजिए, हम आगे का पाठ पढ़ते हैं। लड़की, लेटर बॉक्स तुम सच्ची बहुत अच्छे हो, पर मुझे न अभी तो बिल्कुल सच नहीं लग रहा है, सपना लग रहा है, सपना। लेटर बॉक्स कभी न देखी हो, ऐसी चीज देख लो यूं ही लगती है। तू रहती कहाँ है? ये लड़की और लेटर बॉक्स आपस में बात कर रहे हैं। लड़की है वो लेटर बॉक्स से कह रही है कि लेटर बॉक्स तुम सच्ची बहुत अच्छे हो, पर मुझे न अभी भी बिल्कुल सच नहीं लग रहा है, सपना लग रहा है। तो लेटर बॉक्स कहता है कभी न देखी हो, ऐसी चीज देख लो यूं ही लगता है। तू रहती कहाँ है? वो लड़की से पूछता है लेटर बॉक्स कि आप रहते कहाँ हो? लड़की, मैं अपने घर में रहती हूँ। तो लड़की जवाब देती है कि मैं अपने घर में रहती हूँ। लेटर बॉक्स बहुत अच्छे, हर किसी को अपने घर ही रहना चाहिए, पर तेरा यह घर है कहाँ? वो पूछ रहा है लेटर बॉक्स कि हाँ, मुझे पता है कि आपको सभी को अपने घर में रहना चाहिए, लेकिन आपका घर है कहाँ? लड़की, है घर हमारी गली में है। कि वो लड़की क्योंकि छोटी है इसलिए वो पता नहीं जानती है, घर का पता नहीं जानती है, तो वो बताती है कि घर हमारी गली में है। लेटर बॉक्स, हम जैसे अपने घरों में रहते हैं वैसे ही घर भी गली में हो तो अच्छा रहता है, पर यह गली है कहाँ? लेटर बॉक्स उससे कह रहा है जैसे हम अपने घर में रहते हैं वैसे ही सबके घर की गली हो तो अच्छा रहता है, लेकिन आप जहाँ रहती हो वह गली कहाँ है? लड़की, सड़क पर आसान तो है मिलनी, हमारी गली एक बड़ी सड़क पर है। हाँ, उस सड़क पर न आदमी आते जाते रहते हैं। जब वो लड़की बता रही है कि हमारा सड़क पर है घर और आसान तो है मिलना कि हमारा घर आसानी से मिल जाएगा। हमारी गली है वो एक बड़ी सड़क पर है और उस सड़क पर आदमी है वो हमेशा आते जाते रहते हैं। वो लड़की इसलिए कह रही है लेटर बॉक्स से अपना सही पता नहीं दे पा रही है क्योंकि वह लड़की अभी उम्र में बहुत छोटी है, इसलिए वो अपने घर का पता नहीं जानती है। लेटर बॉक्स, यह तो अच्छा ही है कि हम घरों में हो, पर गली में, गलियों सड़कों पर बहुत से लोग हो, इससे चोरी वोरी भी कम होती है। पर तुम्हारी इस सड़क का नाम क्या है? वो लेटर बॉक्स उस लड़की को समझा रहा है कि अच्छा हो, घरों में रहती हो, गली में रहती हो और गली में रहती हो, गलियों में सड़कों पर रहती हूँ, वहां से बहुत से लोग आते हैं, तो बहुत से लोग आने जाने से क्या होता है, चोरी भी कम होती है। तो उससे क्या है कि घर में चोरी का खतरा भी नहीं रहता। पर वो तुम्हारी सड़क जो तुम्हारी उस सड़क का नाम क्या है? वो तुम्हारी जो तुम बता रही हो वो उस सड़क का नाम क्या है? लड़की, नाम हमारी घरवाली सड़क। लड़की छोटी होने के कारण उत्तर देती है कि हमारी घरवाली सड़क। लेटर बॉक्स, अरे वह तो तुम्हारा दिया हुआ नाम है ना, जैसे मुझे सबने नाम दिया है लाल ताऊ, पर मेरा असली नाम तो लेटर बॉक्स है। वो लेटर बॉक्स लड़की से कह रहा है कि जैसे तुम्हारा दिया हुआ नाम है ना, कि वो तो तुमने नाम दिया है कि हमारी घरवाली सड़क, लेकिन जैसे मुझे सबने नाम दिया है लाल ताऊ, तो वैसे ही लेकिन मेरा असली नाम तो क्या है? लेटर बॉक्स है, लेकिन मेरे को सब लाल ताऊ कहकर पुकारते हैं। वैसे ही आपकी घरवाली सड़क तो है, लेकिन उसका नाम क्या होगा? अब ये भी प्रश्न यहाँ से बन रहा है कि लेटर बॉक्स को सभी लाल ताऊ कहकर क्यों पुकारते हैं? लेटर बॉक्स को सभी लाल ताऊ कहकर क्यों पुकारते हैं? लेटर बॉक्स को सभी लाल ताऊ कहकर इसलिए पुकारते हैं क्योंकि उस पर लाल रंग का रंग पुता होने के कारण सभी उस लेटर बॉक्स को लाल ताऊ कहकर पुकारते हैं। लड़की, ये सब कौन है? ये सब यानी कौन है? यहाँ तो कोई नहीं है। लेटर बॉक्स हड़बड़ाकर
है? नहीं नहीं, यहाँ तो कोई नहीं, मैं वैसे बता रहा हूँ तुझे, कोई मुझे ऐसे कहे तो। फिर पेड़, खंबा, कौआ सभी ठंडी लंबी सांस लेते हैं। पेड़ होता है, पेड़, खंबा, कौआ, ये सभी लेटर बॉक्स से सभी लंबी सांस लेते हैं। लंबी सांस क्यों लेते हैं? क्योंकि वो लड़की से उसके घर का पता पूछ रही है और वो लड़की अपने घर का पता नहीं बता पा रही है, इस कारण वो सभी है लंबी सांस खींच रहे हैं। आगे पढ़ते हैं। लेटर बॉक्स तो तेरी उस सड़क का लोगों का दिया हुआ नाम क्या है? लड़की मुझे नहीं पता। अभी सभी उसे सड़क कहते हैं। वो लेटर बॉक्स उसे पता है कि बेटा आपकी सड़क का लोगों ने क्या नाम दिया हुआ है, उस सड़क का हमें नाम बता दो। तो वो लड़की कहती है कि मुझे उस सड़क का नाम नहीं पता है। सच, कोई कोई रोड भी कहता है रोड। जो जितना उस बच्ची को ज्ञान है वो उतना दे रही है कि कोई कोई उसे रोड भी कहता है। उसे नहीं पता कि रोड और सड़क एक ही चीज, एक ही होती है। तो वो अपने अल्प ज्ञान के कारण, अल्प ज्ञान उसे इसलिए है क्योंकि वो छोटी है, तो वह जो पूछ रहे हैं उसको जितना उसको ज्ञान है वह उतना ही दे रही है। लेटर बॉक्स पेड़ से लिफाफे निकाल कर दिखाते हुए, यह देख, इस पर जैसे पता लिखा हुआ है वैसे पता नहीं है तेरा। वो उसे लेटर बॉक्स होता है, वो अपने पेड़ से लिफाफे निकालता है अपने अंदर से, फिर ऐसे उसे दिखाता है कि जैसे इस चिट्ठी पर जैसे पता लिखा हुआ है वैसा पता नहीं है क्या तेरा। जैसे हम किसी लेटर को, पत्र को डालते हैं तो उस पर हम जो लिखते हैं उसको भेजने वाले का नाम और पता लिखते हैं, तो वैसे ही वो लड़की को दिखा रहे हैं कि वैसे भी आपका कोई पता तो होगा। आगे पढ़ते हैं। लड़की, मुझे नहीं पता, सच्ची मुझे नहीं पता। खंबा बीच में ही, कमाल है। लड़की आश्चर्य से खंबे की तरफ देखती है, वह चुप। लड़की, कौन बोला यह कमाल है? कौन? लेटर बॉक्स, खंबा जीभ काट कर, नहीं नहीं, यूं ही लगा तुझे, यूं ही। वो लड़की लड़की बोलती है किसने बोला कमाल है, कमाल है। तब लेटर बॉक्स क्या करता है? जीभ निकालता है। जैसे हमारे मुंह से कभी कोई गलत बात निकल जाती है तो हम अपनी जीभ निकाल लेते हैं। उसी प्रकार जब लेटर बॉक्स को एहसास हुआ कि ये लड़की पूछ रही है कि कमाल किसने बोला, तो उसने जीभ निकाल कर बोला, नहीं नहीं, आपको ऐसा ही लगा। लड़की, मुझे सुनाई दिया है वहां से, ऊपर से। पेड़ हैं, एकदम मुंह पर टहनी रखता है। लड़की, देखो वहां से आई है आवाज, जरूर आई है, उस पेड़ पर से आई है। वो लड़की समझ जाती है, वो कहती है कि नहीं, किसी ने बोला तो है, उस पेड़ से आवाज आई है कि कमाल है, कमाल है। कौवा, मैंने नहीं की, वह चोंच दबाकर रखता है। लड़की, कौन बोला यह? कौन? कौवा। खंबा, गधा, यह भी पेड़ जब न बोलना हो तो जरूर। पोस्टर पर बनी नाचने वाले का संतुलन पुनः बिगड़ता है, वह फिर से अपने पांव टिकाती है, घुंघरू की आवाज। ये बता रहे हैं कि जब हम इसको रंगमंच पर अगर इस एकांकी को करना चाहे तो किस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो बीच बीच में ये बात बताई हुई है कि पोस्टर पर बनी नाचने वाले का संतुलन पुनः बिगड़ता है, वह फिर से अपने पांव टिकाती है, घुंघरू की आवाज आती है। लड़की, वो देखो देखो, कोई नाच रहा है। सभी एकटक देखते रहते हैं। क्या है यह? क्या है? कौन बोलता है? कौन नाच रहा है? कौन? लेटर बॉक्स, प्यार से देख, तू बिल्कुल घबरा मत, हम ही बोल रहे हैं, हम ही नाच रहे हैं, चल रहे हैं, गा भी रहे हैं। वो लड़की देख रही है कि ये कौन बोलता है, कौन नाच रहा है, तो उनको ऐसा लगता है कि लड़की कहीं घबरा नहीं जाए। तो लेटर बॉक्स उसे प्यार से कहता है कि आप बिल्कुल भी मत घबराओ, हम सभी बोल रहे हैं, सभी गा रहे हैं और सभी नाच रहे हैं। लड़की, हम ही मतलब कौन? बताओ ना, बताओ जल्दी। लड़की कहती है कि आप हम ही किसके लिए कह रहे हो? आप हम ही मतलब कौन? कि हम लोग, यानी आप कौन कौन हो, बताओ मुझे, जल्दी बताओ। लेटर बॉक्स, हम ही यानी कि हम ही। मैं लेटर बॉक्स, यह पेड़, वह बिजली का खंबा, यह कौवा और वह सिनेमा का पोस्टर। लेटर बॉक्स कहता है कि हम ही है, यानी
मैं हूँ खुद लेटर बॉक्स हूँ और वह पेड़ है, बिजली का खंबा है, कौवा है और सिनेमा का वह पोस्टर है। लड़की कसम से, लेटर बॉक्स कसम से बस इंसानों के सामने हम नहीं करते यह सब, इंसानों को ऐसा दिखाई देता है, भूत कहते हैं यह सब, तो घबरा जाते हैं, इसलिए जब हम अकेले होते हैं तब बोलते हैं, चलते हैं, नाचते हैं। लेटर बॉक्स कहता है कि कसम से बस इंसानों के सामने हम बात नहीं करते, कि नहीं करते हम सब इंसान के सामने हम बात नहीं करते, क्योंकि वो ऐसा सोचते हैं कि हम भूत हैं और वो घबरा जाते हैं। इसीलिए जब हम अकेले होते हैं तब हम लोग आपस में बात भी करते हैं, चलते भी हैं, नाचते भी हैं। फिर नाचने वाले का संतुलन पुनः बिगड़ता है, घुंघरू की आवाज़ वह फिर पहले की स्थिति में आ जाती है। ये फिर वही बात बताई गई है कि रंगमंच पर हम ये एकांकी करते हैं तो किस प्रकार से हमें उसको रंगमंच पर प्रदर्शित करना है। लड़की मज़े हैं, खूब मज़े हैं, अपने इर्द गिर्द सबको देखती है। लेटर बॉक्स अब मुझे यहाँ डर नहीं लगता, ज़रा भी डर नहीं लगता। खंबा, पेड़ और कौवा तीनों साथ में बोलते हैं शाबाश। लड़की हैरान होती है, फिर ताली बजाकर खिलखिलाकर हंसती है। लड़की हैरान सी हो जाती है और फिर से वह ताली बजाती है और खिलखिलाकर हंसती है। लड़की सब चलकर पहले मेरे पास आओ। सभी पहले हिचकिचाते हैं, आओ ना पास, नहीं तो मैं नहीं बोलूंगी, जाओ। सब बारी बारी से पास आते हैं, बैठो, सब बैठ जाते हैं, सिर्फ खंबा सीधा खड़ा है। खंबे नीचे बैठो, वह अभी भी खड़ा है, बैठो ना, देखो नहीं तो मैं रोऊंगी। वो लड़की छोटी है इसलिए वो जिद कर लेती है कि नहीं, सब आप है ना मेरे पास चलकर आओ। सभी पहले ऐसे हिचकिचाती हैं कि कैसे इस छोटी लड़की के पास जाए, लेकिन वो जिद करने लगती है और छोटी लड़की है तो वो क्या करते हैं कि वो ऐसे धमकी देती है कि अगर आप पास नहीं आओगे तो मैं बोलूँगी नहीं। तो भी सब क्या करते हैं, बारी बारी से उस लड़की के पास में आते हैं। सिर्फ जो खंबा होता है वो सीधा खड़ा हो जाता है, वो और सभी तो बैठ जाते हैं लड़की के पास, लेकिन खंबा होता है वो सीधा खड़ा होता है। तब वो खंबे से कहती है कि आप भी नीचे बैठ जाओ। वो नहीं बैठता है तो वो कहती है देखो आप बैठोगे नहीं तो मैं रोने लग जाऊंगी। लेटर बॉक्स, अरे मैं बताता हूँ तुझे, उससे बिल्कुल बैठा नहीं जाता। तब वो लेटर बॉक्स होता है, लेटर बॉक्स उस लड़की से कहता है कि मैं बताता हूँ कि ये क्यों नहीं बैठ रहा, क्योंकि इससे बिल्कुल बैठा ही नहीं जाता। लड़की, क्यों? लड़की प्रश्न करती है कि इससे क्यों नहीं बैठा जाता। पेड़, क्योंकि जब से वह यहाँ खड़ा किया गया है तब से कभी बिल्कुल बैठा ही नहीं। तब वह पेड़ है वो बताता है उसे कि जब से इस खंबे को यहाँ पर खड़ा किया गया है तब से यह कभी भी बिल्कुल बैठा ही नहीं है, क्योंकि आप लोग भी देखते हो कि बिजली का खंबा होता है वो सीधा खड़ा रहता है। तो इसी का ध्यान आकर्षित कराने के लिए लेखक इसी के माध्यम से, पेड़ के माध्यम से हमें ये सब बताना चाह रहे हैं लड़की के माध्यम से कि हम पेड़ है, वो जो खंबा है वो हमेशा सीधा खड़ा रहता है, वह बिल्कुल भी नहीं बैठता। लड़की व्याकुल होकर अय्या रे, मतलब यह बेचारा लगातार खड़ा ही रहता है, टीचर्स से जैसे सजा मिली हो। खंबा स्वीकृति सूचक गर्दन हिलाता है, फिर तो चलो हम सब मिलकर इसे बिठाते हैं, चलो। लड़की फिर क्या होती है, व्याकुल हो जाती है, वो छोटी है इसलिए वो सोचती है अरे ये तो बिल्कुल ही खड़े रहते हैं। तो वो किससे लगाती है कि मतलब ये बेचारा वैसा ही खड़ा रहता है जैसे एक अध्यापक होता है, वो किसी बच्चे को किसी भी बात के लिए सजा दे देता है तो उसे खड़ा कर देता है, तभी ये उस बच्चे की तरह खड़ा रहता है जैसे इसको सजा मिली हो। तो सभी क्या करते हैं, उसमें हाथ में हाँ मिला देते हैं। फिर वो कहती है कि फिर तो चलो हम सब इसको मिलकर बैठाते हैं। आगे पढ़ते हैं। सब मिलकर बड़े यत्न से खंबे को बैठाते हैं। उसे बैठने में उसे बहुत तकलीफ होती है, लेकिन बाद में बैठ जाता है। वो क्या करता है कि सभी उसे बिठाने में मदद करते हैं, क्योंकि खंबा होता है वो लोहे का बना होता है, इसलिए उसे बैठने में तकलीफ होती है। तो लेकिन बाद में वह बैठ जाता है। लड़की
ताली बजाती है, एक लड़का बैठ गया जी, एक लंबा लड़का बैठ गया। खंबा, जरा सुख महसूस करते हुए, बहुत अच्छा लग रहा है बैठकर, जब सच बताऊं, हम खड़े रहते हैं ना तब बैठने का सपना देखते हैं, सपने में भी बैठना कितना अच्छा लगता है। खंबा क्या करता है, जब बैठ जाता है तो उसे थोड़ा आराम मिलता है, तो यानी वो सुख महसूस करते हुए कहता है कि आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सच बताऊं तो हम सब खड़े रहते हैं तो तब बैठने का सपना ही नहीं दे सकते, सपने में भी बैठना कितना अच्छा लगता है। वो कह रहा है सपने में बैठना कितना अच्छा होता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो बिजली के खंभे होते हैं वो तारों से बंधे होते हैं, इसलिए वो हमेशा खड़े रहते हैं। लड़की, मुझे भी वैसा ही लग रहा है, मैं यहाँ कैसे आ गई मुझे बिल्कुल भी पता नहीं। पेड़, मैंने देखा, जीभ काटता है, मैंने नहीं देखा, मैं यह कह रहा हूँ। वो उसके लड़की कह रही है कि मैं यहाँ पर कैसे आ गई मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। उसे बिल्कुल भी कैसे पता नहीं था, हमने आगे पढ़ा था कि जब लड़की को वो आदमी उठाकर लाया था तो उसे थोड़ी सी उसने बेहोशी की दवा दे दी थी, जिससे वो लड़की बेहोश हो गई थी और वह उसे उठाकर ले आया था। जब वह लड़की बोल रही है कि मैं यहाँ पर कैसे आ गई तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, तब वो जो पेड़ होता है वो बोल जाता है, उसके मुंह से सच निकल जाता है। वो कहता है मैंने देखा था, लेकिन फिर ऐसे उसको लगता है कि ये लड़की कहीं डर जाएगी, इसलिए बोली नहीं मैंने तो नहीं देखा, मैं यह कह रहा था। लड़की, यह लड़की जो जी में आए बोल देती है, तुम्हें 0 नंबर। लड़की कहती है यह लड़का जो जी में आता है वह बोल देता है, मैं तुम्हें 0 नंबर देती हूँ। पेड़ खंबे को आंख मारकर, चलो ठीक, 0 तो 0 ही सही। लड़की, ए, हम सब खेले हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन फिर खोता है, घुंघरों की आवाज, मज्जा, एक लड़की बार बार गिर रही है, जरा सोचकर, ए, मैं तुम्हें नाच करके दिखाऊं? हैं, मेरी मम्मी ने सिखाया है मुझे, दिखाऊं करके? वो लड़की कहती है कि देखो मैं बार बार गिर रही हूँ, लेकिन मैं तुम्हें नाच कर दिखा सकती हूँ, मेरी मम्मी ने मुझे एक बार सिखाया था। सभी हाँ दिखाओ ना। वाह। वो लड़की सभी उस लड़की को खुश करने के लिए कह देते हैं कि हाँ तुम जरूर दिखाओ, अपना नाच जरूर दिखाओ। लड़की नाच करने लगती है। पेड़ खंबे से धीरे से, थोड़ी देर में वह भी आ जाएगा। पेड़ है वो खंबे से धीरे से कहता है कि वह थोड़ी ही देर में वह आदमी भी आ जाएगा। खंबा, कौन? पेड़, वही दुष्ट आदमी, वह बच्चे उठाने वाला। खंबा, सचमुच कौवे से उसके आने का वक्त हो गया। कौवा किसके? खंबा, हूँ उस बच्चे उठाने वाले का, इसे अभी ले जाएगा वह। वो क्या करते हैं, पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स और ये सभी उस बच्चे से बहुत मस्त हो जाते हैं। लेकिन वो जो जैसे बच्चे नाचने लगती है तब उन सबको मजा आने लगता है, और लेकिन उसको ये भी चिंता हो जाती है कि थोड़ी देर में वह आदमी आ जाएगा जो इस बच्ची को उठा कर लाया था। वह दुष्ट आदमी आ जाएगा जो इसने इस बच्ची को उठा के लाया था, उसके आने का वक्त हो गया है। तो स्टूडेंट, आज हम इतना ही पढ़ते हैं, आगे का भाग कल पढ़ेंगे। यदि इसमें आपकी कोई भी बात समझ में नहीं आई हो तो आप मेरे से कॉल करके या मैसेज करके पूछ लीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।